can say that is Z1 Z, and that is Z1 plus dz like this. So what will be the differential value that you have to see? Here you can see that in this diagram, this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. What is our aim? Our aim is to calculate differential surfaces volume and differential length in cylindrical coordinate. So what we have done here is that I have cut a differential value, this part. I am highlighting this by red color here. I have cut this value from cylinder whose radius is rho plus d rho, whose radius is rho plus d rho. एक लार्जर सिलेंडर है जिसका रो प्लस डी रो रेडियस है ना, तो उसमें क्या किए हैं, रो पार्ट जो रेडियस है, रो पार्ट रेडियस का एक सिलेंडर जो है, हॉलो सिलेंडर है, उसको पूरे का पूरा मतलब रमेश सर का लेटर आया था ऐसा वापस मंगा रहे सब लक्ष्मण सब जगह से ले रहे हैं क्लास ले रहे हैं। So we have cut this value from larger cylinder, solid cylinder, whose radius is rho plus d rho. You can see like this. Suppose a cylinder whose radius is rho plus d rho. So like this. This is the rho plus d rho. Rho plus d rho. This is a solid cylinder. This is a solid cylinder. So from this, ये जो है, इसमें से क्या करना है? उस radius, this radius is rho plus d rho. This radius is rho plus d rho. तो एक rho radius का जो है सिलेंडर है, आपको उसमें से कट करके पूरा बाहर निकाल देना है सर। Then what you will have? You will have one cylindrical cell. एक सेल मिलेगा. You will have cylindrical cell. You will have cylindrical cell whose thickness is d rho. ऐसा d rho उसका thickness रहेगा. इसमें से फिर क्या करना है? From here, what you have to do is that एक आपको जैसे एक आपके पास सिलेंड्रिकल सेल बचा हुआ है ना, या आप इसको कह सकते हैं एक जैसे ये सिलेंडर, एक बड़ा सा सिलेंडर बना हुआ है ना, एक सिलेंडर बना हुआ है, तो इसको जैसे हम लोग केक काटते हैं ट्रायंगल जैसे, ऐसा आप काट सकते हैं, ऐसा इस तरीके से आप इसको, इस तरीके से आप उसको ऐसा काट दिया अपन ने। तो ये जो बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर है ना, मतलब ऐसा ये जो देख रहे हैं आप, ये जो है दैट इज रो प्लस डी रो का है पूरा ऐसा। तो ये एक जो पार्ट था, इसमें से हमने ऐसा कटिंग कर दिया, इसमें से ऐसा ये वाला पार्ट ऐसा निकाल दिया, बोल सकते हैं अपन, ऐसा छोटा सा पार्ट रहेगा, जैसे केक काटते हैं, केक काटकर ऐसा पार्ट अपन ने निकाल दिया इसको, ठीक है। केक काटकर ऐसा पार्ट कितना हाइट का निकाल दिया है अपन ने, डीजेड हाइट का, ऐसा डीजेड हाइट का वर्टिकल हाइट है वो डीजेड है, और ये पूरा रो प्लस डी रो का। तो ये क्या करेंगे हम, इसको पूरा ना रख के इसको फिर ऐसे काट दे रहे हैं, ये वाला पार्ट इसको हम खत्म कर दे रहे हैं ऐसा। तो आपके पास जो बचेगा अल्टीमेटली ये वाला जो इस तरह से एक वॉल्यूम बचेगा, वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो ये जो बचेगा यहाँ पर, ये रो वाला पार्ट अपन अलग कर दिया, तो यहाँ पर जो बचेगा आपके पास, ये जो लेंथ हो जाएगा, ये डी रो बचेगा आपके पास, ये डीजेड था, और ये जो है अलग अलग प्लेन में है। ये जो हम यहाँ से बोल रहे हैं, ये फाई था एंगल प्लेन, और ये वाला जो है प्लेन, ये आपका फाई प्लस डी फाई है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, देखिए यू कैन सी दिस इज इन प्लेन फाई कांस्टेंट प्लेन, और ये फाई प्लस डी फाई, तो ये हमारा डी फाई है। सो दिस इज फाई प्लस डी फाई। तो यहाँ पर भी जो यहाँ पर देख सकते हैं दैट विल बी डी फाई डी फाई। तो इस तरह से एक बोल सकते हो आप, एक बॉक्स मिल रहा है, देखिएगा इस तरह से एक बॉक्स मिलता है हमको, जिसमें आप जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टॉप सरफेस हो गया, ये आपको एक सरफेस मिल रहा है टॉप, फिर एक नीचे की तरफ मिल रहा है बॉटम। तो मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस तरह से एक सरफेस मिलेगा आपको, एक टॉप, एक नीचे की तरफ है, उसको बॉटम बोल रहे हैं,
फिर इधर ये हो गया फ्रंट हो गया, और इधर ये पीछे की तरफ आप देखेंगे बैक हो गया एक बॉक्स, जैसे आपको कार्टेशियन में मिला था उसी तरीके से सिलेंड्रिकल में भी मिलेगा एक बॉक्स जो है आपको मिल रहा है। ऐसा एक बॉक्स आपको मिलेगा जिसमें फ्रंट है, बैक है, टॉप है, बॉटम है, नीचे, फिर लेफ्ट और राइट ऐसा करके। तो ये जो पार्ट है ये लेफ्ट हो जाएगा, ऐसा लेफ्ट फेस, और इधर का जो पार्ट आएगा वो राइट फेस है। ऐसा इस तरह से यू विल हैव 6 सरफेसेस, 6 सरफेस आपको मिलेगा वहां पर। सिलेंडर का एक पार्ट के रूप में अपन ने कट किया है, ठीक है। तो ये जो है डीजेड लेंथ का है, मतलब इसमें भी पूरा लेंथ का नहीं रखा, इतना पार्ट रखा, रेड हाईलाइट किया, उसको मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है। तो देखिएगा, इसको मैं नोमेनक्लेचर कर देता हूं, आप इसको बोल लीजिए ए बी सी डी। तो ये जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस जो बना दैट इज ए बी सी डी बना, ठीक है। फिर देन बॉटम सरफेस अगर लिखना हो, बॉटम सरफेस की हम बात करें, बॉटम सरफेस की, तो बॉटम में है फिर आप ए बी सी डी इसको लिखे हुए हैं, इसको हम फिर पी ई एफ जी, सो ये आ जाएगा ए बी सी डी है ऑलरेडी, ए बी सी डी ई एफ जी एच कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ई एफ जी एच, बॉटम जो सरफेस है ई एफ जी एच आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं फ्रंट सरफेस, इसमें जो फ्रंट सरफेस है ये आपका डी सी और एफ जी, डी सी एफ जी, दिस विल बी आपका ये फ्रंट ये फ्रंट हो जाएगा आपका बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, आई एम कॉलिंग दिस एज ए फ्रंट, ये जो है आपका फ्रंट है, दिस इज अ फ्रंट, है ना। बी सी जो है एफ ई आपका जो है ये सरफेस है वो फ्रंट रहेगा। देन बैक में आप करेंगे, सो दिस इज ए एच जी और डी, ये आपका बैक बनेगा, ठीक है। देन सिमिलरली लेफ्ट और राइट, लेफ्ट सरफेस है, लेफ्ट सरफेस जो बनेगा ये आपका बनेगा सी डी जी एफ, सी डी जी एफ, दिस वन इज लेफ्ट सरफेस, ये आपका लेफ्ट सरफेस बनेगा, ऐसा लेफ्ट सरफेस, ठीक है। और उसके बाद राइट, ये जो सरफेस है राइट सरफेस दैट यू विल हैव दैट इज इक्वल टू ए बी ई एच, ए बी और ई एच, ये मिलके आपको एक क्या मिलेगा, राइट सरफेस मिलेगा। मतलब यू विल हैव 6 फेसेस। तो ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि स्पेस प्रॉब्लम हो रही है, वैसे भी ऑनलाइन के कारण थोड़ा सा वेब कैम पूरा प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से यू विल हैव 6 फेसेस, आपके पास 6 फेसेस मिलेंगे, है ना, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक, ठीक है, फ्रंट और बैक। तो आप देखेंगे हमें इधर मिल रहा है डी रो, ठीक है, इधर मिल रहा है डी जेड और इधर आपको मिल रहा है, अब ये आपने कैलकुलेट नहीं किया, तो ये जो था यहाँ पर याद करिए, हमने ये डिस्टेंस रो था इस तरह से, ये ऐसे जेड एक्सिस से इस तरह से आया हुआ था, इसके बीच एंगल डी फाई था, यहाँ पे मैं और मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ये जो था ऐसे जेड एक्सिस से था, इसको हम ऐसे ले रहे थे पार्ट ऐसा, तो ये जो था डी फाई था और ये रो था, मींस व्हाट, ये जो लेंथ होगा रो डी फाई होगा, रो डी फाई, ठीक है। तो ये जो लेंथ बनेगा आपका यहाँ पर, दिस विल बी रो डी फाई, दिस वन रो डी फाई। तो अगर फिर से मैं वॉल्यूम बना रहा हूं यहाँ पे, तो देखिएगा आपको इस तरह से ये टॉप मिला, सो दिस इज अ डी रो, ये डी रो हो गया, है ना, और ये डी जेड हो गया, और ये जो था आपको रो डी फाई मिल रहा था, ये जो लेंथ है रो डी फाई। तो इसका वॉल्यूम निकालना हो आपको, वॉल्यूम, डिफरेंशियल वॉल्यूम, सो दैट इज dv इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इधर रो मिल रहा है दैट इज टुवर्ड्स ए रो, है ना। और याद रखिएगा इसमें जो मैंने आपको बताया यूनिट वेक्टर जो रहते हैं फ्रंट है, तो दिस इज टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ रो है, तो ये ए रो रहेगा प्लस, हियर यू विल हैव प्लस ए रो,
प्लस एरो, और इधर जैसे हम जाते हैं बैक डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एरो, सो दिस इज माइनस एरो रहेगा। राइट साइड में जा रहे हैं, राइट साइड में जा रहे हैं, यहाँ पर दो प्लेन ऐसा है बना हुआ है, दो प्लेन है ना, दो प्लेन इस तरह से, तो ये प्लेन अलग एंगल पे है, तो यहाँ पे फाई डायरेक्शन में होता है, सो दिस इज ए फाई प्लस, इधर लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस ए फाई रहेगा, और आपका टॉप में जाएंगे तो ए जेड, और नीचे जाएंगे तो माइनस ए जेड। इस तरह से आपके डायरेक्शंस मिलते हैं। सो टॉप है ए जेड, यहाँ पर नीचे जाएंगे माइनस ए जेड, इधर जाएंगे प्लस ए फाई, इधर जाएंगे माइनस ए फाई, इस तरफ जाएंगे प्लस एरो प्लस एरो प्लस एरो, और इधर पीछे की तरफ जाएंगे सो माइनस एरो। इस तरह से आप जो है सरफेस का जो डायरेक्शन है लोकेट कर सकते हैं। एरो के डायरेक्शन में कौन करेगा, माइनस एरो की तरफ कौन करेगा, तो टॉप सरफेस प्लस ए जेड, बॉटम सरफेस माइनस ए जेड, लेफ्ट सरफेस माइनस ए फाई, राइट सरफेस ए फाई, इस तरह से। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सरफेसेस लिखना, डिफरेंशियल सरफेस लिखना हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशियल सरफेसेस कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफरेंशियल वॉल्यूम। डिफरेंशियल वॉल्यूम, डिफरेंशियल वॉल्यूम है दैट इज डीवी। कैसे लिखोगे आप, ये जो स्मॉल शुगर बॉल जैसे है पैरेललोपाइप हमने जो कट किया है सिलेंडर का पार्ट है ना, तो ये रो डी फाई बना था, ये आपका डी रो बना हुआ है, और ये डी जेड बना हुआ है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। सो डी रो डी फाई एंड डी जेड। तो आप लिखते हैं डीवी इज इक्वल टू रो डी फाई डी जेड, ऐसा। तो इस तरह से जो वॉल्यूम है, हम वहां पे क्या dx dy dz में रखा कार्टेशियन सिस्टम, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि सब फ्लैट थे, एजेस पूरे हमारे सीधे स्ट्रेट थे। यहाँ पे एक कर्व है ऐसा, ये सिलेंडर का पार्ट है ऐसा, सिलेंडर का जो कर्व पार्ट है वो है, ठीक है। सो dv इज इक्वल टू दिस। अगर हमको पूछा जाए टोटल वॉल्यूम निकालना तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, v इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन dv, सो दैट इज रो डी फाई डी जेड। ये वैल्यूज हमको दिया रहेगा, रो कहां से कहां वेरी करता है, रो 1 से रो 2 तक, फाई कहां से कहां तक वेरी करता है, फाई 1 से फाई 2 तक, एंड जेड कहां से कहां वेरी करता है, जेड 1 से जेड 2 तक। इस तरह से आपको दिया जा सकता है। तो ये वॉल्यूम हो गया। अब देखते हैं हम लोग इसके लिए जो है सरफेसेस कैसे लिखेंगे, डिफरेंशियल सरफेसेस। तो 6 फेसेस यू आर गेटिंग, 6 सरफेसेस यू आर गेटिंग। तो हम देखिए टॉप के लिए लिख रहे हैं, टॉप के लिए। सो टॉप के लिए ds वेक्टर that will be equal to, जैसे मैंने कहा था कि ये टॉप है, this one is टॉप सरफेस है ना, जो यहाँ ये टॉप सरफेस है this one। तो टॉप के लिए जब आप लिखेंगे एरिया, तो दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ, तो क्या है, डी रो है और रो डी फाई है, ठीक है। एंड डायरेक्शन क्या होगा, ए जेड। तो ये आप लिख दीजिए, सो दैट इज इक्वल टू रो डी फाई एंड इन डायरेक्शन इज ए जेड। इस तरह से आप टॉप के लिए निकाल सकते हैं। नाउ बॉटम सरफेस, बॉटम के लिए जो है एरिया कितना होगा, दैट इज ds वेक्टर इज बॉटम, बॉटम मतलब नीचे जा रहा है, तो ये माइनस ए जेड हो जाएगा, बाकी क्वांटिटी सेम रहेगा, रो डी फाई माइनस ए जेड, ऐसा है। इस तरह से लिखेंगे। नाउ वी कम टू फ्रंट, फ्रंट के लिए लिखते हैं ds वेक्टर दैट इज इक्वल टू फ्रंट बोले तो दिस वन, ये वाला जो है ऐसा, आप देखिए मैं टॉप से लोकेट कर रहा हूं इसको, दिस वन ऐसा। तो ये लेंथ इनटू दिस लेंथ है ना, तो इसका एरिया मिल जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू, ये क्या है मेरा, दिस इज रो डी फाई, तो ये भी रो डी फाई है, सो दिस इज रो डी फाई एंड दैट इज डी जेड मल्टीप्लाई हो गया ये लेंथ से, एंड इट्स डायरेक्शन इज व्हाट, ऐसा। तो ये फ्रंट सरफेस का मिल जाएगा आपको। नाउ बैक सरफेस पे आप लिखेंगे, सो ds वेक्टर दैट इज इक्वल टू है ना, ये रो डी फाई इनटू डी जेड, और ये आपका माइनस जीरो, ऐसा। जब डायरेक्शन चाहिए तो, अगर सिंपल एरिया चाहिए तो रो डी फाई डी जेड ऐसा करके लिखेंगे। अगर आपको टोटल एरिया चाहिए तो फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग है ना, सुटेबली इंटीग्रेट कर लेंगे। जैसे
बैक का कितना टोटल एरिया रहेगा बैक का, तो आप रो डी बाई डी डबल इंटीग्रेशन करके उसको लिख लेंगे। इन दिस फैशन यू विल राइट। नाउ कम टू राइट फेस। सो राइट फेस पे जब आप लिखेंगे ये वाला जो है ऐसा, यहाँ पे जो डैश डैश दिखा रहा हूं ऐसा, और ये दिस वन, ये राइट फेस हो गया, राइट फेस है ना। तो राइट फेस है उसका दिस वन इनटू दिस वन लेफ्ट है ना, तो डी जेड और डी रो, तो ये आपका हो गया डी एस वेक्टर दैट इज इक्वल टू डी रो और डी जेड, मल्टीप्लाई कर दिया, किधर पॉइंट आउट करेगा ए फाइव, तो ये ए फाइव लिख दिया, तो ये राइट साइड हो गया। नाउ लेफ्ट फेस जो है दैट इज डी एस वेक्टर दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका माइनस में करके, सो डी रो डी जेड एंड दिस इज माइनस ए फाइव बिकॉज इट पॉइंट्स टुवर्ड्स माइनस ए फाइव डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका दिस वन इज लेफ्ट, ये जो है लेफ्ट है फेस, ठीक है। दिस वन इज राइट, दिस वन इज फ्रंट, ये फ्रंट था, ये बैक था पीछे की तरफ, ये टॉप था और ये बॉटम, और ये आपका राइट साइड राइट फेस। तो इस तरह से 6 फेसेस मिलते हैं आपको, 6 फेसेस हमेशा मिलेंगे। एक बार और मैं यहाँ पे इस तरह से चौक का जो है डस्टर उसका बॉक्स है, आप देखेंगे ये बॉक्स को रखा हूं मैं, बॉक्स को आप ऐसे रखेंगे तो ये देखिएगा ये हो गया आपका ऊपर वाला जो है टॉप फेस हो गया, नीचे वाला बॉटम हो गया, ये वाला जो बोल रहा हूँ ये फ्रंट हो गया, और इधर जो है ये बैक है वो पीछे ये बैक हो गया, ठीक है। और इधर जो है सामने की तरफ ये लेफ्ट फेस है और इधर ऐसे राइट फेस हो गया, ये मिलेगा हमको, ठीक है। बट रिमेंबर ये जो है आर्क्ड लेंथ है, ऐसा आर्क्ड है, ये ऐसा सिलेंडर से पार्ट ऐसे कटा हुआ है, तो इस तरह से आप उसको लिखते हैं। और ये हो गया डिफरेंशियल लेंथ बचा हुआ है, डिफरेंशियल वैल्यू आपने लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंशियल लेंथ, इसमें जो डिफरेंशियल लेंथ है उसको कैसे लिखते हैं। हमें जो है डी रो मिल रहा था टुवर्ड्स ए रो डायरेक्शन है ना, जैसे है ए रो डायरेक्शन, और रो डी फाइव हमें मिल रहा था दैट इज टुवर्ड्स ए फाइव डायरेक्शन में, और डी जेड है यू आर गेटिंग टुवर्ड्स ए जेड, जैसे डी एच डी बाई डी जेड मिल रहा था है ना। तीनों का मिला हुआ है, मतलब कोई भी हमारा जो लेंथ है लाइन है वो पर्टिकुलर टुवर्ड्स, दिस इज नॉट टुवर्ड्स रो, नॉट टुवर्ड्स फाइव डायरेक्शन एंड नॉट टुवर्ड्स जेड डायरेक्शन, जिसमें सारे तीनों कंपोनेंट है। तो उस केस में हम लोग लिखते हैं डीएल वेक्टर इज इक्वल टू डी रो ए रो, मतलब उसका रो पार्ट प्लस रो डी फाइव उसका A5 वाला पार्ट का लेंथ प्लस DZ AZ। तो इस तरह से इसमें जो लाइन होता है उसको हम लिखते हैं। वहां पे क्या लिखते थे कार्टेशियन में, हम लोग कैसे लिखते थे कार्टेशियन में DL वेक्टर दैट इज इक्वल टू DX AX ऐसा प्लस DY AY प्लस DZ AZ ऐसा लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा D रो A रो, ये वाला पार्ट रो D5 A5 और DZ AZ, क्योंकि Z है वो सेम होता है। तो इस तरह से आप ये डिफरेंशियल लेंथ लिखते हैं। अब इसको देखते हैं, न्यूमेरिकल है उसमें अप्लाई करते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस कांसेप्ट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल, ठीक है। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। हमको एक रीजन दिया रहेगा that will be bounded by 6 surfaces, फिर डिफरेंट क्वांटिटीज हमको पूछा जाएगा कैलकुलेट करने के लिए, तो वी कैन कैलकुलेट इजीली। तो ये हो गया डिफरेंशियल सरफेस लेंथ कैलकुलेट करना इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो एक क्वेश्चन है 1.23 हाफ डेट की बुक है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये कह रहा है कि द सरफेस रो इज इक्वल टू 3, सरफेस है रो इज इक्वल टू 3, 6 सरफेसेस दिया है, रो इज इक्वल टू 3, रो इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 100 डिग्री, y इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 4.5। डिफाइन अ क्लोज सरफेस, ये डिफाइन करता है क्लोज सरफेस को।
क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज सरफेस को डिफाइन करता है। तो ये बोल रहा है सबसे पहला क्वांटिटी है फर्स्ट फाइंड द ए पार्ट, फाइंड ए पार्ट कर रहा है इनक्लोज्ड वॉल्यूम, इनक्लोज्ड वॉल्यूम, इनक्लोज्ड वॉल्यूम है ना। ये बोल रहा है कि आप वॉल्यूम निकाल दीजिए, कितना है इनक्लोज, कितना हो रहा है वॉल्यूम, उसको निकाल दीजिए आप, वॉल्यूम इनक्लोज्ड। वॉल्यूम इनक्लोज, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक डिफरेंशियल वॉल्यूम बनाना है जो कि रीजन दिया हुआ है रो 3, रो 5, 500 डिग्री, 130 डिग्री, Z3 और Z4.5। तो इस तरह से एक डिफरेंशियल वॉल्यूम फिर बनाना है आपको, देखिएगा बॉक्स जैसे इस तरह से एक बार फिर आपको बनाना है। ये देखिए मैंने एक बार फिर एक जो है बॉक्स बना दिया है। आई एम राइटिंग इट एज ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ऐसा 8 कॉर्नर्स मैंने रिप्रेजेंट किया है, बी सी डी ई एफ जी एच से। तो ये देखिएगा ये जो सरफेस है आपका ए डी ई और एच है ना, यहाँ पे रो कांस्टेंट है, दैट इज रो इज इक्वल टू 3, मतलब ये जो सरफेस है दिस वन, इसको जो मैं बोल रहा हूँ बैक सरफेस, ये आपका रो इज इक्वल टू 3 पे है। और आप देखेंगे फ्रंट पे जो है दैट इज बी सी और एफ जी, दिस इज एट रो इज इक्वल टू 5 है ना। मैंने कहा था ये 0 होता है, मतलब ये रो फिर ये रो प्लस 0, तो रो हमारा यहाँ पे 3 दिया है और रो प्लस 0 5 दिया है, मतलब ये जो लेंथ है ये दोनों का डिफरेंस है, दैट इज 2, ए बी इज 2 ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका फ्रंट हो गया। नाउ देन टॉप सरफेस, टॉप में जब जाएंगे सो टॉप इज ए बी देन सी डी, ये आपका टॉप हो गया। सो दिस इज एट जेड इज इक्वल टू 4.5, तो ये टॉप है, यहाँ पे मैं लोकेट कर देता हूँ, दिस इज टॉप, so this is z is equal to 4.5 पे है, it will point towards az direction ऊपर की तरफ। और ये जो है बॉटम है, you can see here bottom that is minus az, हालांकि अभी यहाँ पे हमको ये डायरेक्शन कैलकुलेशन नहीं रहेगा यूजफुल, अभी बॉटम है, ठीक है। कहाँ पर है, when z is equal to 3, या z3 है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया है, ये वाला जो था ये आपका राइट था, ये वाला जो था ये लेफ्ट था, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं टॉप हो गया और बॉटम को देख लेते हैं। सो बॉटम जो है दैट इज व्हाट आपने जो लिखा है ई एफ जी एच जो है वो बॉटम है। सो बॉटम इज एट जेड इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फ्रंट बैक कर लिए हैं, अब राइट और लेफ्ट पे। राइट, सो राइट जो सरफेस है वो आपका ए बी एफ और ई है ना, ये कंस्टिट्यूट कर रहा है 4 कॉर्नर मिलके आपका ये 5 इज इक्वल टू 130 डिग्री पे, ठीक है। मतलब ये वाला जो पार्ट है, सो दिस इज 5 इज इक्वल टू 130 डिग्री, इसका डायरेक्शन देखेंगे तो प्लस a5 इधर, और लेफ्ट जो है दैट इज 5 इज इक्वल टू 100 डिग्री पे, ऐसा। तो ये 6 फेसेस मिलके 6 फेसेस मिलके एक वॉल्यूम को इनक्लोज कर रहा है, ऐसा वॉल्यूम, उस इनक्लोज वॉल्यूम को निकालो बोल रहा है पहले पार्ट में, ठीक है। तो ये राइट हो गया, देन लेफ्ट का भी लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हो जाएगा आपका डी सी एच जी, दिस इज एट 5 इक्वल टू 100। तो ये कह रहा है इनक्लोज वॉल्यूम को निकालिए। तो मैंने क्या कहा, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन dv इज नथिंग बट रो डी रो d5 dz, ऐसा निकालेंगे, ठीक है। सो रो कहां से कहां तक रहेगा, रो वेरीज फ्रॉम 3 टू 4.5, ये देखिए दिया है रो जो है 3 to 5, सॉरी 3 to 5 दिया है, 3 to 5 रो है, वरी कर रहा है 3 to 5। ये जो सरफेस है बैक वाला 3 पे है, फिर फ्रंट है रो 5 पे है, तो ये 3 to 5 आ जाएगा। 5 मेरा 100 डिग्री से 130 डिग्री तक है, बट आपको ध्यान देना रहेगा ये डिग्री में हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं, जब डिफरेंस निकालेंगे उसको रेडियन में लिखते हैं, क्योंकि लेंथ है इट कैन नॉट बी डिग्री,
लेंथ है तो उसको रेडियन के टर्म में मल्टीप्लाई होगा वहां पे, ठीक है। एंड dz, सो दिस इज z इज इक्वल टू 3 to 4.5, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है, अब आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, देन यू विल हैव वॉल्यूम, इनक्लोज वॉल्यूम, ए पार्ट का आंसर आ जाएगा इनक्लोज वॉल्यूम। सो इनक्लोज वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो निकालना है आपको, v इज इक्वल टू, है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो रो का हो जाएगा रो स्क्वायर बाय 2 हाफ, लिमिट रख देंगे, सो दैट इज 3 से 5 रो का हो गया, फिर 5 is 5, ये आ जाएगा 100 एंड दैट इज 130 डिग्री, ठीक है, डिग्री में है। एंड z इज z, इसका लिमिट रखेंगे, सो ये आ जाएगा 3 to 4.5। अब मैं लग देता हूं यहाँ पे लिमिट, सो v इज इक्वल टू हाफ 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, so this is 25 minus 3 square, this is 9, this is 5, 130 minus 100 तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। लेकिन ये डिग्री में है, मुझे इसको रेडियन में करना है, so I am writing it as a pi upon 180, 1 degree is pi upon 180 रेडियन, so 30 डिग्री is 30 into pi upon 180, इसको ध्यान रखना है आप, this one remember, क्योंकि डिग्री में नहीं हो सकता, डिग्री में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा, है ना। रेडियन में लेंथ है वो रेडियन में मल्टीप्लाई होगा तो एक्चुअल में फिर लेंथ इनटू रेडियन, तो लेंथ स्क्वायर ऐसे मिलेगा आपको, याद रखिएगा। ये पाई इनटू 180 इसको करना है, और यहाँ पे 4.5 माइनस 3 तो दैट 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 25 और तो यहाँ पर आ जाएगा 60, ठीक है। तो ये आंसर जो है मैं डाल देता हूँ, so v will get that is equal to 6.28 volume enclosed. So this is the amount of volume enclosed. जो वैल्यू है एक्चुअल में जो पूछा गया था वो इतना है, ठीक है। सो ये आ गया, एक आंसर आ गया आपके पास, वॉल्यूम इनक्लोज्ड। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम दैट विल बी इनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड सरफेसेस। तो ये रो 3 रो 5, रो 3 बैक सरफेस था, ये फ्रंट सरफेस था, ये लेफ्ट सरफेस था, 5 130 राइट सरफेस था, z 4.5 डाउन सरफेस है एंड z इज इक्वल टू 3 बॉटम सरफेस है। ये सब जो मिलके आपको जो है टोटल इनक्लोज वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम को इनक्लोज कर रहा है, आई एम कॉलिंग इट एज वॉल्यूम v, है ना। कैसे आएगा, दैट इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dv, उससे हमें निकाल लिया। तो इस तरह से आपको वैल्यूम निकालना है। इस तरह से क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, सीएसवीक्यू में, एंड सेमेस्टर एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है टोटल सरफेसेस, टोटल पूरा सरफेस वैल्यू एरिया उसको निकाल देना, ठीक है। सो बी पार्ट बोल रहा है फाइंड, बी पार्ट इट इज सेइंग, बी पार्ट कह रहा है, बी पार्ट को कह रहा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड सरफेस, टोटल एरिया ऑफ इनक्लोज्ड सरफेस, इनक्लोज्ड सरफेस ये पूरा आपको निकालना है। तो देखिए फटाफट करना है, टॉप का निकालेंगे, टॉप का तो आपको बताया दिस वन इज टॉप, टॉप का कैसे निकालते हैं, दिस वन इज टॉप, ये आपका डी रो रहेगा, पहले ही बताया, ये रो d5 रहेगा एंड दिस वन इज dz, ये जो लेंथ है dz, ठीक है। तो टॉप का इसका आपको सरफेस एरिया चाहिए, तो क्या करना है बताया था आपको, इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे, ds टॉप जो लिखे था, ds जो टॉप के लिए लिखते हैं उससे, और दिस वैल्यू विल बी नथिंग बट क्या हो जाएगा आपका, ये रो d5 और d रो, तो ये आ जाएगा रो d5 ऐसा। इसको आपको क्या करना है, रो इज फ्रॉम 3 to 5 and 5 is from 5 जो है कहां से कहां तक वेरी करता है, अगेन 100 डिग्री से लेके 130 डिग्री ऐसा। तो ये जो भी वैल्यू आएगा ये टॉप का है। सिमिलरली बॉटम, तो बॉटम और जो टॉप है वो सेम आएगा, ठीक है, बॉटम और टॉप है वो सेम आएगा। तो ये हो गया, आपने निकाल दिया। नाउ फॉर फ्रंट, फ्रंट के लिए देखते हैं। सो वी नीड कैलकुलेट फॉर फ्रंट, जब आप फ्रंट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला सरफेस, दिस वन फ्रंट, फ्रंट जो भी है आपका रो इज इक्वल टू 5 है उसके लिए, तो यहां पे क्या करेंगे,
कौन सा लेंथ आएगा, दिस डिस्टेंस इनटू दिस डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा रो डी फाइव और डी जेड। तो रो आप 5 के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको रिप्लेस करेंगे, रो इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 लिखेंगे, यू राइट हियर 5, ठीक है। और 5 कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, अगेन 100 से लेके 130 डिग्री तक। जेड कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, अगेन 3 से लेके आपका 4.5 तक। तो जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे आप उसको लिख लेंगे, ये फ्रंट का रहेगा। नाउ बैक का कैलकुलेट करते हैं। बैक और फ्रंट सेम नहीं होगा, क्योंकि ये जो रो है यहाँ पे बैक सरफेस के लिए है ना, बैक दिस वन, ये बैक सरफेस बोल रहा हूं इसको, बैक। तो बैक जो सरफेस है, दिस इज एट रो इज इक्वल टू 3 पर है ना, 3 पर है। तो ये आप लिखेंगे जरूर यहाँ पे रो d5 और अगेन dz लिखेंगे, बट दिस इज एट रो इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे आप रो को 3 से रिप्लेस करेंगे। 5 अगेन 100 से 130 डिग्री तक वेरी करेगा, और z जो है अगेन आपका 3 to 4.5 वेरी करेगा। तो जो भी वैल्यू आएगा आप लिख देंगे, है ना, मतलब यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरह से आएगा, दैट इज रो जो है 3 है, तो ये 3 आ जाएगा सिंपली, d5 की वैल्यू 5, so that you will have here 30 degree, so 30 into pi upon 180 करके, and dz है तो सिंपल z आएगा, so that is 4.5 minus 3, so 1.5 ऐसा। तो this will be the value for back। तो बैक और फ्रंट अलग अलग है, याद रखिएगा ना, यहाँ पे फ्रंट करेंगे तो ये 5 that is 30 into pi by 180 आएगा, and this is 1.5 ऐसा। तो ये फ्रंट का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अब जो बच गए, दो सरफेस और रह गया है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये टॉप हो गया, बॉटम हो गया, फ्रंट हो गया और बैक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसको लेफ्ट और राइट, फ्रंट और बैक हो गया, लेफ्ट और राइट हो गया। सो नाउ यू सी फॉर राइट, तो राइट के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे, सो दिस इज एस राइट जो रहेगा राइट सरफेस के लिए, दैट इज इक्वल टू एरिया जो राइट है, राइट सरफेस है, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू क्या करेंगे, दिस वन ये है राइट इसके लिए, ठीक है। कहां पर है, दिस इज फाई इज इक्वल टू 130 डिग्री पे है, फाई इज इक्वल टू 130 डिग्री पे, ठीक है। तो ये लेंथ dz और क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप उसके लिए, ये लेंथ है ना, तो ये सिंपली आ जाएगा d रो dz, ठीक है। अभी डायरेक्शन नहीं चाहिए, d रो dz, तो ये आपका आ जाएगा राइट सरफेस में। तो ये आता है आपका कहां से कहां तक है, रो वेरीज फ्रॉम 3 to 4.5, सॉरी z वेरीज फ्रॉम 3 to 4.5 एंड रो वेरीज फ्रॉम 3 to 5 ऐसा। तो आप सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रो और ये z, लिमिट लगाएंगे, एक में रो में है 3 to 5 है, z है मेरा 3 to 4.5 है, तो आप सिंपली 5 minus 3 करेंगे, ये 2 आएगा, और ये दिस इज 1.5, सो दैट इज इक्वल टू 3 आएगा ऐसा। तो सिमिलरली लेफ्ट जो निकालेंगे दैट विल बी आल्सो सेम, लेफ्ट दिस वन, ये जो निकालेंगे लेफ्ट फेस दैट विल बी आल्सो सेम, इसका एरिया निकालना है ऐसा, लेफ्ट वन का एरिया लेफ्ट, सो अगेन इट विल बी 3। सो आपको टोटल पूछा जा रहा है, टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो आप उसको टॉप प्लस प्लस करके पूरा जब ऐड करेंगे, सो टोटल एरिया जो आएगा, एरिया टोटल दैट विल बी इक्वल टू, मतलब पूरा ऑल 6 फेसेस का जब आप ऐड कर लेंगे, सो यू विल हैव दिस वैल्यू 20.7 है ना। टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस, लेफ्ट सरफेस, राइट सरफेस, फ्रंट सरफेस, बैक सरफेस, जब आप सबको ऐड करेंगे तो यू विल हैव 20.7, इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना होता है, ठीक है। एक क्वांटिटी और रह गया था, दो क्वांटिटी, ये टोटल एजेस, लेंथ ऑफ टोटल एजेस कितना होगा ये कैलकुलेट करना है, टोटल एजेस है ना। तो नेक्स्ट जो सी पार्ट रहेगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक डी पार्ट रहेगा, फिर हाईएस्ट लेंथ पॉसिबल इनसाइड दिस वॉल्यूम या इनसाइड दिस क्लोज सरफेस, ये भी कैलकुलेट करने पूछते हैं। सो टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं उसको, बट आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सरफेस वैल्यू और वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन ऑफ
डिफरेंशियल वॉल्यूम एंड डिफरेंशियल सरफेस। तो एक हमको रीजन अगर दिया है, लार्जर रीजन जिसका एक्सटेंशन दिया है रो फाई जेड का, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल सरफेस, टोटल वॉल्यूम वी कैन कैलकुलेट। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। डायग्राम इमेजिन होना चाहिए।